ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, ये 8 कर्म संसार चक्र के भ्रमण के कारण हैं। इन्हीं कर्मों के कारण यह जीव सुखी दुखी होता है, रोगी निरोगी बनता है, गरीब और अमीर बनता है, सुंदर और असुंदर बनता है, अच्छे और बुरे कुलों में जन्म लेता है। ये कर्म हैं जो इस जीव के लिए परतंत्र बनाए रखते हैं, एवं कर्मों की परतंत्रता के कारण जीव संसार के भवबंधन में पड़ा रह करके अपने जीवन को सुखी नहीं बना पाता है। कर्मों की परतंत्रता जहाँ इस जीव के लिए संसार बंधन का कारण है, वहीं इस जीव के लिए क्रोध, मान, माया, लोभ रूप परिणामों के साथ राग और द्वेष को भी पैदा करता है। एवं ये राग द्वेष हमारे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक कष्टों के कारण भी बन जाते हैं। कभी किसी काम करने में अपना मन लगता है, कभी किसी काम करने में अपना मन नहीं लगता है। बात यह है कि जब तक इस जीव के मन में उत्साह नहीं होगा, उमंग नहीं होगा, हर्ष नहीं होगा, तब तक यह किसी भी कार्य के लिए अच्छी सफलता पूर्वक नहीं कर सकता है। हमने अपने साहस को खो दिया। हम अपने आप के लिए एक बहुत दुर्बल और कमज़ोर व्यक्ति समझने लगे हैं। इस दुर्बलता का परिणाम यह निकला कि आप दैन्य भावनाओं से, दीन भावनाओं से सहित हो गए। अपने आप के मन में आप हीन भावनाएं लाने लगे, और यही वजह आपके जीवन में एक दूसरे से तुलना करके अपने आप को छोटा, अपने आप के लिए हल्का, ओछा, नीच, दीन, हीन समझना, ये अपनी सबसे बड़ी कमजोरी है। जब तक हम अपने उमंग और उत्साह को पैदा नहीं करेंगे, तब तक हम जीवन में किसी भी काम करने के लिए कामयाब नहीं हो सकते हैं। हमें इस कामयाब होने के लिए आलस्य को दूर करना होगा। जिस तरह हमारी कसाएं हमारा घात करती हैं, हमारी कसाएं हमारे लिए दुख देती हैं, उसी तरह से आलस्य भी हमारे लिए एक प्रकार से दुश्मन और शत्रुओं के सदृश कष्ट देता है। इसलिए आलस्य ही शत्रु प्रथमम नराणाम, ये आलस्य हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। आप अपने आलस्य को भगाइए। जब जब हमारे लिए आलस्य आता है, प्रमाद आता है, हम हतोत्साहित होकर के बैठ जाते हैं, किसी काम के करने में हमारा चित्त नहीं लगता है, उस समय आप अपने जैनिज्म, जैन धर्म की उन विभूतियों को, उन शक्तियों को याद करें। जैन धर्म के इस महाप्रभावी नमोकार महामंत्र में सिद्ध परमेष्टि का स्मरण करें। मात्र नमो सिद्धाणम, इस पद का यदि आप स्मरण करते हैं तो आपका आलस्य, आपका प्रमाद दूर होगा। दीनहीन जकड़ी हुई भावनाओं से आप बाहर निकलेंगे। नमो सिद्धाणम यह पद हमारी रक्त कणिकाओं का संचार करता है, हमारे शरीर में खून दौड़ने लगता है। जिनके शरीर में हेमोग्लोबिन कम हो जाता है, वे हतोत्साहित हो जाते हैं। शरीर का ब्लड कम होने के बाद किसी काम करने में आपका मन नहीं लगता है। ऐसे लोग विटामिन वाली चीज़ें खाते भी हैं, औषधि और दवाइयाँ भी लेते हैं,
उसके बावजूद भी उनका वीकनेस, उनका कमज़ोरपना निरंतर बना रहता है। आप इस कमजोरी से बाहर निकलना चाहते हैं और अपने विटामिन को, अपनी एनर्जी को, अपने लोहे तत्व को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप अत्यंत भक्ति पूर्वक पूर्व दिशा की तरफ मुख करके शांत चित्त होकर के बैठ जाइए। सूरज की तरफ देखते हुए सूरज की किरणों को देखें। सुबह सुबह की जो सूरज की किरणें हैं, जो सूरज की किरणें अत्यंत कोमल हैं, सहन करने योग्य हैं, उन्हीं सूरज की किरणों में आप बैठें और नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम इस मंत्र वाक्य का आप सदैव स्मरण करें। आपके रक्त में संचार बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा और आप अपने आप को एक तरोताज़ा महसूस करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज का उद्बोधन। जैन धर्म केवल धर्म नहीं, जन जन का धम है। यही है इस धर्म की संस्कृति। सन 2010 चातुर्मास के दौरान मांगी तुंगी और गजपंथा की तीर्थ यात्रा के बाद एक रात्रि गजपंथा की पहाड़ियों पर विश्राम करते समय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऐसा तीर्थ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था, एक ऐसा स्थान जहां पंच परमेष्ठियों की भव्य मूर्तियां हों, एक ऐसा समव शरण जो समर्पित हो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को। उस दिव्य संकेत को जीवन में उतारने के लिए आचार्य श्री कुंथलगिरी की ओर विहार पर निकल पड़े। वहां एक श्रद्धालु ने अपनी भूमि पूज्य गुरुदेव को समर्पित की और यहीं से आरंभ हुई मुंबई आगरा हाईवे NH3 स्थित णमोकार तीर्थ के निर्माण की महायात्रा। ये वही भूमि है जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने 12 लाख वर्ष पूर्व तपस्या की थी। आज यही भूमि बन रही है जैन संस्कृति का जीवंत प्रतीक णमोकार महातीर्थ। यहां बन रही है 51 फीट ऊंची अरिहंत परमेष्ठी की मूर्ति, चारों दिशाओं में 31-31 फुट ऊंची अन्य परमेष्ठियों की मूर्तियां। कुल मिलाकर एक अद्वितीय समवशरण की रचना है जिसका वर्णन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस भव्य मंदिर जी में स्थापित किए जा रहे हैं 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, नवदेवता और 64 रिद्धि मंदिर, सप्तऋषि मंदिर और गोमटेश्वर बाहुबली, संमेद शिखर जी की झलक और क्षेत्रपाल मंदिर। यहां पर अब तक 250 से अधिक कमरे निर्मित हो चुके हैं, जिनमें 75 साधु साध्वियों के लिए एवं यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। AC रूम, भोजनशाला, कैंटीन और विशाल गुरु मंदिर। णमोकार तीर्थ का भूमि पूजन 8 फरवरी 2014 को संपन्न किया गया था और आज लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब यह दिव्य तीर्थ अपने चरम आयोजन की ओर अग्रसर है। 2026 में जिन शासन के वरिष्ठतम आचार्य परम पूज्य साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी महाराज के सानिध्य में एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की प्रेरणा एवं निर्देशन में 400 से अधिक साधुओं की उपस्थिति में आगामी 6 से 13 फरवरी 2026 में णमोकार तीर्थ का भव्याति भव्य अंतर्राष्ट्रीय पंचकल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। खुल रहा है पुण्य का द्वार, जो करेगा भव पार।